यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिवम शुक्ला के प्रथम नगर आगमन पर हुआ भव्य स्वागत। आज यूथ कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिवम शुक्ला के सीधी प्रथम नगर आगमन पर युवा कांग्रेस के पदाधिकारियों सहित युवा कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र सिंह दादू ने किया जगह जगह पर भव्य स्वागत एवं युवा कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता प्रेस वार्ता कर पत्रकारों से हुए रूबरू। पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए प्रवक्ता शिवम शुक्ला ने सत्तासीन सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिस तरह से गरीबों के साथ अत्याचार हो रहा है एवं अल्ट्राटेक कंपनी के कर्मचारियों के ऊपर जिस तरह से एफआईआर दर्ज की जा रही है, इसको लेकर रेलवे, सड़क, शिक्षा, महंगाई आदि को लेकर प्रदेश प्रवक्ता सत्तासीन सरकार पर जमकर हमला बोला। उक्त प्रेस वार्ता में सबसे बड़ा मुद्दा रेलवे का रहा। श्री शुक्ला द्वारा कहा गया कि आचार संहिता के बाद अगर गरीबों का काम नहीं होता तो इसको लेकर सीधी सिंगरौली में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा की सरकार झूठी सरकार है, जहां सिर्फ वादे और गरीबों को लूटा जा रहा है। देखें सीधी से पुष्पेंद्र विश्वकर्मा की रिपोर्ट। कांग्रेस आपके अलावा कोई कांग्रेस के कोई कार्यकर्ता नहीं, सब एक साथ हैं और आज हमारे प्रदेश प्रवक्ता जी आए तो उनका नेतृत्व प्रवक्ता और हम सब नहीं, ये गलत है आपका आरोप। मेरे एक बात बताना चाहूँगा आपको इस मामले में। कांग्रेस एक परिवार है और परिवार के सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं और अगर किसी भी व्यक्ति के कहीं पे आदमी जाता है तो ऐसा नहीं होता कि कभी आज क्या शादी होकर देख रहे हैं आपकी आखिरी लगन है 12 तारीख और इतनी ज़्यादा लगन में और इतने लोग व्यस्तताएं हैं, किसी के घर में शादियां हैं, किसी के कहीं, और सभी लोग उपस्थित तो हैं। मैं शिवाही का नेतृत्व कर रहा हूँ, आप यूथ कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, आपके साथ में युवाओं का नेतृत्व कर रहे हैं और प्रवक्ता जी बैठे हैं, किसी बैठे हैं, प्रदेश सचिव बैठे हैं, सारे लोग बैठे हुए हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस है तो सब जितने लोगों की उपस्थितियां हैं सब सामान्य रूप से आपके समक्ष। दीपक, चूंकि आप कई वर्ष गुजार चुके हैं कांग्रेस पार्टी में, अभी वर्तमान प्रवक्ता ने उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने कुछ गलतियां की हैं। ऐसी क्या गलतियां आप नजर में? देखिए, सत्ता में अगर कोई व्यक्ति रहेगा तो हम विष्णु के अवतार तो है नहीं, जाहिर सी बात है। जो कांग्रेस पार्टी की, मैं उनकी ओर से बोल देता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, वह खुश होंगे अगर उनका छोटा भाई आपका उत्तर देगा तो कोई भी व्यक्ति विष्णु का अवतार तो है नहीं। आप भी नहीं होंगे। पत्रकारिता करते वक्त कई बार आप भी कई ऐसी गलतियां करते होंगे कि आपको बाद में पछतावा होता होगा, तो हमने भी की होंगी। जाहिर सी बात है, सत्ता में रहने के दौरान कई बार गलतियां करनी पड़ जाती हैं, विवशतावश करनी पड़ जाती हैं, तो जाहिर सी बात है कि हमने की थी। जनता ने हमें अवसर दिया, हम विपक्ष में बैठे, संघर्ष करें और वापस सत्ता पर आसीन हो। नहीं, पर कांग्रेस की गलतियों को बीजेपी तो अच्छे से बुना लेती है, पर बीजेपी की गलती को कांग्रेस क्यों अच्छे से नहीं बुना पाती है? बीजेपी देना चाहेंगे आप ठीक है। बीजेपी देखिए गलतियां करती है, लेकिन बीजेपी चुनाव गलतियों पे लड़ती नहीं है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से चुनाव मुद्दे पे लड़ने का प्रयास करती थी, यही तो हमें और उनमें अंतर है। बीजेपी चुनाव लड़ती है विचारधारा पे, बीजेपी चुनाव लड़ती है राष्ट्रवाद पे, और यह चीजें आप हमें बताइए, विंध्य जैसे क्षेत्र में रहता है तो ऐसा तो है नहीं कि बुजुर्ग हमारे लिए रोडे हैं, वह हमारे लिए पथ प्रदर्शक की भूमिका में है। 2023 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। कांग्रेस का कोई ऐसा नेता नहीं जो सामने उभरते हुए आए, जो जनता के प्रति उसका सद्भाव पैदा हो कि हम इसको वोट दें। आने वाले देखिए, घर भी आदमी बनाता है, उसमें मेहनत लगती है, पिलर खोदता है, फिर बीम डालता है, फिर छत करता है। अचानक आप चेहरा ला देंगे तो जनता के बीच में वो कैसे आकर्षित? सबसे पहले तो आप यह बात समझ लीजिए, हमारा देश एक कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, जिसमें हम अपने नेता को सीधे नहीं चुनते हैं, वह हमारे विधायक हम चुनते हैं, हमारे सांसद हम चुनते हैं, वह जाके प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री चुनते हैं। और कांग्रेस पार्टी में कम से कम 10 नेता उस कुव्वत के हैं जो आने वाले समय में मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री बनने की हैसियत रखते हैं। तो ये तो है नहीं किसी योग्यता को। इतने बड़े भारतवर्ष में अगर आप यह प्रश्न उठाएं कि कांग्रेस जैसे बड़े राजनीतिक संगठन में ऐसे लोग नहीं है जो चेहरा बन सकते हैं, तो मुझे तो आपकी विद्वत्ता पर प्रश्न करने का मन कर रहा है। इसी दिन कोई चेहरा ऐसा नहीं। सवाल इनका ये है, ऐसा कोई चेहरा भी सामने ला जा रहा कांग्रेस द्वारा जो जनता के बीच में घुसे और बोले कि मैं आप नेतृत्व करूंगा सीधे। हमारे जैसे हजारों कार्यकर्ता यहाँ संघर्ष कर रहे हैं, तो हम तो जनता के बीच ही हैं, हम जनता से बाहर तो है नहीं। राजनीतिक जो पूरा संघर्ष होता है वो जनता के बीच का ही रहता है, कोई जनता से विलग होकर के संघर्ष तो कर नहीं सकता है। डेमोक्रेसी की आपने बात की है, तो आप क्या कमी मानते हैं कि कांग्रेस अभी तक पीछे थी? बिंद में पहली बार कांग्रेस पीछे हुई है, जहां तक मेरा मानना है। बीते कुछ वर्षों में डिक्लाइन की ओर थी। तो सबसे पहली चीज होती है, कई बार हम सत्ता में रहते हैं तो हमें मालूम नहीं पड़ता है क्या मूलभूत गलतियां हम कर रहे हैं। हमें अवसर मिला है, बिंद की जनता ने हमें बोला कि क्या हुआ है, तो जाहिर सी बात है कि प्रदेश से मुझे निर्देश मिला होगा कि आप जाइए, सीधी आपका घर है या सीधी में आपके लोग हैं। और इतनी बड़ी संख्या में अगर मैं बाहरी होता तो आपको जन समर्थन कैसे देखने को मिलता? सीधी जिले की जो कांग्रेस है, राजघरानों के इर्द गिर्द कई वर्षों से घूम रही है, जन सामान्य के बीच कब तक पहुंचेगी?
देखिए, जन सामान्य के बीच जनता को पहुंचाने का कार्य होता है। मैं आज कांग्रेस पार्टी ने मुझे बतौर कार्यकर्ता जिम्मेवारी दी है, मैं अपने आप को नेता नहीं मान सकता जब तक मुझे जनता चुन के न भेजे। तो जाहिर सी बात है, जनता का उन राजघरानों या जो व्यक्ति इस कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए थे, जो नेता रहते, उनके ऊपर विश्वास रहा होगा। कोई व्यक्ति बिना जनता के विश्वास के सदन में तो नहीं पहुंच सकता। और आने वाले वक्त में कांग्रेस हम जैसे युवाओं को मौका दे रही है। दीपक भैया बैठे हैं, देवेंद्र दादा बैठे हैं और ये पूरी टीम बैठी हुई है। यह सब युवा संघर्षशील है और चाहते हैं कि राजनीतिक रूप से देश के लिए कुछ कर पाए, अपने जिले के लिए कुछ कर पाए, अपने प्रदेश के लिए कुछ कर पाए। क्योंकि आपने युवा बोला है, युवाओं की लगातार कांग्रेस में सीधे जिले उपेक्षा हो रही है। बूढ़े कंधों में आज भी कांग्रेस बैठी हुई है, युवाओं को कब मौका दिया जाएगा? देखिए, सबसे पहली चीज होती है एक सामंजस्य बिठाना। जब युवाओं और बुजुर्गों में एक संघर्ष की स्थिति बनती है तो उससे कुछ चीज जो बाहर निकलती है, वही इसी प्रकार से सभ्यता चलती है। जब मानव के दो अपने आप में संघर्ष होता है, तब वो तीसरा जो चीज निकलती है, वह वास्तव में जो हम विकास की बात करते हैं, विकासवाद की, वह वही होता है। तो इसलिए मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि एक रामधारी सिंह दिनकर ने लिखा था कि हम बुजुर्गों को कई बार पूरी तरीके से खारिज कर देते हैं, जबकि हमारी नैया जो है बिना बुजुर्गों के भी पार लगने वाली नहीं है। दिनकर ने लिखा था कि परंपरा को अंधी लाठी से मत पीटो, उसमें ऐसा बहुत कुछ है जो जीवंत है, जीवनदायक है। जैसे भी हो, हर विध्वंस से बचा लिए जाने लायक है। वही बात मैं अपने बुजुर्गों के लिए भी कहना चाहूंगा।